हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फाइनली 100 डेज एक्शन प्लान फॉर ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 100 डेज का ब्लॉगिंग का प्लान कर सकते हो। उसमें मैं आज आपको डेली बेस पे एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं बताना। तो गाइस गेट रेडी, ठीक है। आज पहला दिन है और पहला वीडियो है उसका, जहां पे मैं आज आपको बताऊंगा। आज मैं आपको पहले 5 दिन के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जहां पे मैं बताऊंगा आपको पहले दिन क्या काम करना है और 5वें दिन तक। पहले 5 दिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला। तो गाइस एंड तक देखना है इसको, एक भी चीज थोड़ी भी मिस मत करना। भले आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या आप स्टार्ट करना चाहते हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। तो गाइस ये वीडियो एंड तक देखना और एक एक चीज को देखना और एक एक चीज को समझने की ट्राई करना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। अब हमारा सबसे पहला दिन, देखो ब्लॉगिंग करने से पहले है ना कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको है ना कोई भी एक चीज को लेके कंसिस्टेंस रहना है। मिनिमम 100 डेज ट्राई करना है उसको, ठीक है। उससे पहले आप क्विट नहीं करोगे, ठीक है। और हर दिन काम करना है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा एग्जैक्टली करना कैसे। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना और सारी चीजों को लाइन बाय लाइन आप करते जाओ। तो अब शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूं सबसे पहला दिन हमें है ना क्या करना है, हमें नीश सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट डे पे आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डे पे आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। आप ब्लॉगिंग में सपोज आप हाउसवाइफ हो, आप क्या रेसिपी शेयर करना चाहते हो, क्या आपको या आपको फूड ब्लॉगिंग के ऊपर करना है। तो गाइस आपको जिस चीज में करना हो ना सिलेक्ट करो, ठीक है। रिसर्च करो, देखो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने बोला था अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। जिसके थ्रू आप अपने पैशन को लेके उसके थ्रू अर्न कर पाओगे। तो गाइस आपको ये समझना है आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जब तक आपको नहीं पता, क्योंकि आज भले आप कोई भी अच्छा वाला टॉपिक या अच्छी चीजें पकड़ लो, भले आज वो ट्रेंडिंग या कुछ भी हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आप कितने ब्लॉग लिख पाओगे उसके लिए? 1 2 3 4 10, ठीक है। आप फिर बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप जिस चीज में मतलब कंटाला नहीं आ, वो चीज को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। तो गाइस इससे क्या होगा, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना आप लोगों तक वो नॉलेज पहुंचा पाओगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले रिसर्च करो आप क्या करने वाले हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड डे पे। देखो ये फर्स्ट डे पे हमने ये प्लान कर लिया। अब सेकेंड डे पे क्या करना है, सेकेंड सर्च करना है जो आपने नीश सिलेक्ट किया। आपने कोई भी नीश सिलेक्ट किया हो, ठीक है। आपने अगर आप मोबाइल रिव्यूज के बारे में लिखना चाहते हो तो मोबाइल रिव्यूज के बारे में डीप रिसर्च करो। आप जिस चीज में इंटरेस्ट है ना उसके बारे में डीप रिसर्च करो, ठीक है। पता लगाओ, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा। तो 4 टाइप के नीड्स होते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या होता है जिसमें आप वाई, हाउ, ये सब हाउ टू, ये जो लगता है और स्टार्ट होता है, जैसे कि हाउ टू ब्लॉग, ये एक एग्जांपल हुआ। तो आपको ऐसे कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है, जिसमें आप मोबाइल्स के बारे में। देखो मैं आपको एक एक्सपीरियंस से चीज बताना चाहूंगा। अगर आप मोबाइल के बारे में लिख रहे हो तो मोबाइल के बारे में तो बहुत सारे, ठीक है। अगर आप उसके डीप में रिसर्च करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपल है। सपोज एक मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, ठीक है। आप उस फीचर्स के बारे में लिखना चाहते हो। कोई भी नया फोन खरीदता है मार्केट में, आप भी खरीदते रहोगे, तो आप क्या करते हो उसके बारे में डीप रिसर्च करते हो ना। डीप रिसर्च करने के बाद आप उस चीज के बारे में लिखते हो। तो सेम हियर गाइस, आपको भी डीप रिसर्च करना है और उसके बारे में लिखना है। एक मोबाइल वो हर एक फंक्शन भी तो जानना चाहेगा, उसको सारे फंक्शंस तो नहीं पता होंगे, तो वो गूगल पे तो जाएगा, चेक करेगा कैसे चेक किया जाता है, कैसे यूज किए जाते हैं ये सारे फंक्शंस। तो गाइस आप इस चीज के ऊपर भी लिख सकते हो,
ये मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी आपको कैसे करना है, ठीक है। ब्लूप्रिंट पूरा मैं रास्ता आपको मैं बता दूंगा, चलना तो आपको है, तो आप चलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक। मेरा काम है आपको रास्ता बताना, चलना आपका काम है। सबसे पहले आपने उसके ऊपर डीप रिसर्च करना है। अब सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सेकेंड कीवर्ड क्या होता है, जिसमें बेस्ट, टॉप, लेटेस्ट, नाउ, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ना, वो लेटेस्ट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको ऐसे भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, जैसे कि बेस्ट सिम, बेस्ट प्लगइन, ये सारे वो कीवर्ड हुए जहां पे आप लिख सकते हो इसके बारे में, मतलब आपको इजी पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो कीवर्ड्स आते वो ब्रांड वाले आते हैं सब, जैसे कि ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, तो गाइस उनके बारे में, जैसे कि टॉप लेवल डोमेन नेम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप वहां पे कंपटीशन करने जाओगे तो गाइस नहीं कर पाओगे, फ्रैंकली बताओ नहीं होगा कंपटीशन, वहां पे आप कॉम्पिट ही नहीं कर पाओगे, ठीक। मतलब एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, जहां पे लोग 95% लोग जहां पे है, आप वहां ही जाओगे तो आप वैल्यू नहीं बना पाओगे। जहां पे 5% लोग है वहां पे जाओगे तो आपकी वैल्यू की नहीं बनेगी गाइस। तो गाइस आपको ये चीज समझ गए तो आपको कोई ब्रांड्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे ब्रांड्स को आप फोकस करने जाओगे क्योंकि उनकी वेबसाइट, उनकी खुद की तो रैंक होती है ना, वो खुद का ब्रांड है तो वो खुद का करेगा ही ना। तो गाइस आपको थर्ड कीवर्ड मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वहां पे मत जाओ, तो सेकंड में जाओ या आप थर्ड में जा सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर रिव्यूज होते हैं, कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, जो ऑफर लगती है। सपोज एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे को iPhone 11 लेना है, iPhone 11 का जब ऑफर था मैं थोड़ा लेट हो गया, तो अगला ऑफर कब है मैं वो देखूंगा ना। अगर आप वो थोड़ा पता लगाओगे और उसके ऊपर लिखोगे तो गाइस डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक होगी और आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आए, जिसके थ्रू आप अर्न कर पाओगे, ठीक है। आपको ये चीजों को ध्यान रखना है और इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो गाइस स्टार्ट करो काम करना। अगर आप अपने एक एक्सेल शीट बना सकते हो तो बना लो, ठीक है। पे क्या करना है, रिसर्च करना है आपके कंपटीशन वेबसाइट, आप जिस चीज के ऊपर भी डालने वाले हो पहले रिसर्च करना पड़ता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, ऐसे ही चल पड़ोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी वेबसाइट रिसर्च करो, एनालाइज करो उसकी वेबसाइट में वो कौन सी थीम यूज कर रहा है, कौन कौन से प्लगइन यूज कर रहा है, कौन सी बैकलिंक यूज कर रहा है, कहां से बैकलिंक ले रहा है, सारी चीजें आपको रिसर्च करना है। अब रिसर्च करने के लिए रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो टूल लगता रहेगा। आप एक टूल है मैं रेकमेंड करता हूँ, RFS टूल, आप वो टूल ले सकते हो। मैं तो या आप बहुत सारे बहुत सारे ऐसे वो प्रीमियम है, कुछ टाइम के लिए फ्री भी मिल जाते हैं बहुत सारे। अगर आपको एक चीज में जाना है तो आप RF टूल यूज कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो गाइस ये समझो और अपने जो कॉम्पिटिटर है उसके सारे पोस्ट के बारे में लिख लो, पता करो ऑर्गेनिक कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है, कितना सर्च मिल रहा है उसको। तो गाइस आप उस चीज के ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस आप अपनी जो कॉम्पिटिटर है, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 5 वेबसाइट के ऊपर डीप रिसर्च कर लो जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो टॉप पे रैंक करते हैं, और पता लगाओ उसने वो कब स्टार्ट किया, उसको कितना टाइम लगा रैंक होने में, और पढ़ो और समझो और आपको वहां से आइडिया मिलेगा और में जो प्रॉब्लम दिखती है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने ब्लॉग में दे दो, जिसके कारण आपकी वेबसाइट फेमस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस हमें डे 3 में इतनी पूरी डीप रिसर्च करनी है। आपको वेबसाइट कुछ बनाना स्टार्ट नहीं करना, अभी रिसर्च करना है। आपने रिसर्च कर लिया तो आपको आगे जाके बहुत इजी पड़ जाएगा वेबसाइट डिजाइन करना और अपना ब्लॉग बना के उससे पैसे कमाना। 4th डे पे एग्जैक्टली आपको क्या करना है, 4थे दिन पे ना क्रिएट लिस्ट बनानी है 100 से लेके 500 वर्ड के टॉपिक्स। मतलब आप जिसका भी निश सिलेक्ट किया, ठीक है, टॉपिक्स फाइंड आउट कर लो,
और मैं मोबाइल के बारे में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ये मोबाइल बहुत बड़ा है, ठीक है, हम माइक्रो निश पकड़ते हैं, ठीक है। तो माइक्रो निश सपोज मैंने पकड़ लिया एप्पल फोन, उनके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। कौन से फोन है उसकी मैंने सारी लिस्ट बना लूंगा, अपनी पूरी लिस्ट बनानी है उसके अंदर, और लिस्ट बना के आपको उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, पता है मुझे, ठीक सर 5-10 पोस्ट लिखने, सर अब क्या लिखे सर, अब हमें किस चीज के ऊपर पोस्ट लिखना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं एटलीस्ट 100 या 500 तक आप अपनी लिस्ट बना लो। पहले 100 दिन तक मैं ये पोस्ट करूंगा, इससे होगा कुछ नहीं, आपका टाइम बचेगा। ये वन टाइम का काम है। ये लिस्ट बना ली तो आपको पूरे साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। 500 की लिस्ट बना ली, 500 आर्टिकल आपको पता है कौन कौन से लिखने हैं। कहते हैं ना हम एग्जाम में अगर पढ़ाई करके जाए तो फाफे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम आपको यहाँ पे भी है, प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक, एग्जैक्टली क्लियर हो जाओगे आपको क्या करना है। तो गाइस जाओ और एक्सेल शीट में अपने 500 आर्टिकल की लिस्ट बनाओ, रिसर्च जैसे हमने लास्ट में रिसर्च किया था ना, अब उसकी लिस्टिंग बनाओ और 500 कौन से टॉपिक है उसके ऊपर आप लिखना चाहोगे वो आर्टिकल की पूरी लिस्ट बना लो, या आप एक्सेल में बना सकते हो, आप वर्ड में बना सकते हो, डॉक्यूमेंट में। तो गाइस आपकी चॉइस है, आपको जो बेटर लगता है वो कर सकते हो, ये चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो गाइस ये चीजों का ध्यान रखना है। फाइनली हमारे 5वें दिन पे हमें एग्जैक्टली करना क्या है सर? सर पहले 4 दिन तो होगा रूटीन बनाएंगे, ठीक है। रूटीन मतलब एग्जैक्टली आप अपना टाइम टेबल बनाओगे अपनी वेबसाइट पे कब क्या पोस्ट करना है, ठीक है। तो गाइस क्योंकि जब तक आप अपना रूटीन नहीं बनाओगे तब तक आप खुद कंफ्यूज होगे, सर आज मुझे क्या करना है। जैसे कि हमने लिस्ट बना ली 500 आर्टिकल की, ये डिसाइड करना है आपको कब पोस्ट करना है, उसे कौन से दिन पे करना है, कौन सी डेट है, कौन सा, सब कुछ अभी से हम फाइनलाइज कर। मैंने बोला 100 डेज एक्शन प्लान, मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा हूं गाइस, जहां पे आपको एग्जैक्टली 100 दिन तक क्या काम करना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप चूज कर लो, ठीक है। आपको अपना जितना भी है पूरा उसको शेड्यूल कर लो, अपना टाइम अगर आपका शेड्यूल होगा। एक टिप मैं इसमें देना चाहूंगा, ठीक है, आपको है ना सेम टाइम पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप 6 से 7 के बीच में पोस्ट कर रहे हो तो 6 से 7 के बीच में करो। अगर आप रात को 10 बजे कर रहे हो तो 10 बजे ही रोज किया करो। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो, वो टाइम पे ही पोस्ट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डेली सेम टाइम पे सेम चीजें करोगे ना तो गूगल को भी एक साउंड जाएगा, गूगल बोलेगा ये रेगुलर बंदा है, इसको मेरे को रैंक करवाना चाहिए, ये डेली काम कर रहा है और टाइम टू टाइम कर रहा है, तो इसको मैं पहले रैंक कराता हूं। जब भी वो उसका पोस्ट होगा ना तो आपको जल्दी गूगल पे लाएगा ऊपर। गाइस ये चीज आपकी साइट के लिए बेस्ट चीज है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखो, टिक आउट करो और सेम टाइम पे आप डेली पोस्ट करना शुरू करो। समझो एग्जैक्टली हर दिन क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको 5 दिन के बारे में बताया। हमने पहले दिन पे क्या सीखा, निश सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है। सेकेंड डे पे क्या सीखा, वो निश के ऊपर हमें डीप रिसर्च करना है। थर्ड डे पे हमें क्या करना है, हमारी जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी वेबसाइट के बारे में पता लगाना है, वो कौन से थीम यूज कर रहे हैं, कौन से प्लगइन्स है, कौन से टॉपिक के ऊपर लिखा है, वो सारी चीजें रिसर्च करना है। फोर्थ डे पे क्या करना है, ऐसे हमें 100 से लेके 500 तक आर्टिकल, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर लिखने वाले हो वो पता कर लेना। और लास्ट डे 5 पे हमें क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करना। तो गाइस ये 5 दिन आज मैंने बताया। तो गाइस आप जब से भी स्टार्ट करो, आप ये वीडियो जब भी देखोगे से आप अपना ये टाइम टेबल बनाओ, 100 डेज का अपना ये टाइम टेबल ऐसे डिजाइन करो। आज मैंने 5 दिन के बारे में बताया, वीडियो में मैं अलग अलग बताऊंगा। मैंने जैसे बोला था
10 वीडियोस के अंदर सारा 100 डेज का मैं पूरा प्लान दे दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। को और इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें मेरे बारे में जानना है तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हो, अमित धर्मशी, जहाँ पे मैं अपने सारे अपडेट्स और सारी चीजें डालता रहता हूँ। मेरी अच्छी सारी चीजें आप मेरी वहां देख सकते हो। तो गाइस जाओ फॉलो करो, ठीक है। और एंड में जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा, अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दो, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहले मिले। तो गाइस मिलता हूं फिर, साइनिंग ऑफ।